जय श्री हरि। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध का क्या रोल होता है, अर्थात उसका क्या योगदान होता है मनुष्य के जीवन में प्रारब्ध का। अब देखिए, प्रारब्ध क्या है। देखिए, पाप और पुण्य द्वारा संचित एक क्रम बंधन बनता है बहुत ही गजब का, जिसको प्रारब्ध कहा गया है। उसके प्रारब्ध स्वरूप ही आज आपको जो दुख सुख देखने को मिलता है उसी के अनुरूप होता है। अब देखिए, काफी लोग कहेंगे ऐसे, तो फिर अभी जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका क्या फिर क्या होगा? और हम अभी इमीडिएटली सुख चाहना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, उसका क्या? देखिए, उसके लिए जो आप आज कार्य करेंगे, आप जो आज अच्छे कर्म करेंगे, वो आपके आने वाले कर्मों में संचित हो जाएगा। यानी ये आपका सेविंग अकाउंट हो जाएगा एक तरह से, जो आप अपने भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि ये भविष्य में ही अच्छा होगा। देखिए, एक चीज बहुत अच्छी है कि आपकी लगन कितनी है इस मार्ग पे, इस मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर लगन कितनी है, उसी अनुरूप भगवान उसको बहुत तीव्र गति से और बहुत धीमी गति से देना पसंद करते हैं। देखिए, अगर तीव्र गति से पाना चाहते हैं तो उसी तीव्र इच्छा से आपको इस संसार का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ के मोह बंधन से आपका त्याग होना आवश्यक होगा। और प्रभु के प्रति जो आसक्ति बननी चाहिए वो बननी चाहिए। अर्थात प्रभु का दिन यानी निरंतरता से प्रभु का स्मरण हो जाना चाहिए, वो लगन लग जानी चाहिए कि प्रभु के बिना अब आपका जीवन व्यर्थ है, इस प्रकार से। अब देखिए, प्रारब्ध कहीं कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप लेकर आता कभी कभी, जिससे कि मनुष्य की बुद्धि पर एक तरह से पर्दा पड़ जाता है। पर्दा पड़ने का मतलब कि उसको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, वो सही गलत का फैसला कर नहीं पाता है, क्योंकि कभी कभार कुछ दुख ऐसा इस प्रकार एक ऐसा रूप लेकर आता है जिससे कि उसको लगता है कि अब जीवन में अब क्या ही शेष रह गया इसके अलावा, कितना भारी दुख कान पड़ गया। तो इस प्रकार की काफी सारी वो बातें सोचने लग जाता है। अब देखिए, इसके फलस्वरूप काफी सारी चीजें हो सकती है उसके जीवन में। कभी कभार कुछ छोटी छोटी चीजें भी एक व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बड़े रूप में सोचने लग जाता है। अर्थात कहा जाता है कि जैसे कि एक सुई छुप गई और उसको एहसास होता है नहीं, किसी ने तलवार से काट दिया। तो ये नहीं करना आपको। इस चीज में आप थोड़ा फर्क समझे कि आपको अगर दुख छोटा आ रहा है तो उसको वहीं तक सीमित रखें। कोई समस्या हुई है तो उसको उतना ही सीमित रखें। अब वर्तमान समय में कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि छोटा छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है, कुछ चीज हो जाती है, कोई उल्टा सीधा कह देता है, तो आपके मस्तिष्क पे थोड़ा भार पड़ जाता है। भार पड़ना यानी कि कोई चीज आपने थाम ली एक तरह से। भाई, किसी ने बुरा कह दिया और जैसे कि आपके सर पर किसने 15-20 किलो का 30 किलो का पत्थर रख दिया हो, तो आपने क्या किया वहां पर? आपने एक बहुत भारी समस्या, एक बहुत बड़ी गलती कर दी वहां पर। अर्थात क्या कि आपने उसको स्वीकृत कर लिया, है ना, उसको पा लिया, उसको ग्रहण कर लिया आपने। जैसे कि एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी ने मुझे गाली बोली, है ना, कहीं किसी भी स्थान पर, यानी मुझको भला बुरा बोल रहा है वे, तो मैं सुन तो नहीं रहा हूँ, है ना। अगर वे सम्मुख भी है वे व्यक्ति, अब मुझको भला बुरा कह रहा है, वे गाली गलौज कर रहा है, तो मैं भी देखिए, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, मुझको कोई भी दिलचस्पी नहीं उनकी बातों में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उनकी गलत बातों को धारण नहीं किया। जब आप उनकी बातों का जवाब दे देते हैं, वे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तब आप विपरीत उनको जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने उनकी बातों को धारण कर लिया, है ना। जो आप उन्होंने आपको गाली बोली, उस गाली को आपने माना, उस पर रिएक्ट किया आपने, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको पा लिया, एक तरह से ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर समस्या होती है सबसे बड़ी चीज कि इसमें आपको बदलाव करना है। कोई भी आपको भला बुरा कहे, कैसे भी कहे, उसको ग्रहण कभी ना कहे। उससे सीख जरूर ले लें, सीख जरूर लें, मगर ग्रहण ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना, आजीवन तक ग्रहण नहीं करना ऐसी बुरी आदतों को और बुरी बातों को, गंदी वाणी को। अब देखिए, ग्रहण क्या करना होता है? ग्रहण एक चीज करनी होती है, सत्पुरुषों की, संतों की वाणी,
उसको ग्रहण करना आवश्यक है। वे आशीर्वाद से भी ज़्यादा बहुत भारी काम करती है वे वाणियाँ। दूसरी चीज़, आपका प्रारब्ध कहीं-कहीं पर आपको अवरोध पहुँचाता है, बिल्कुल निस्संदेह ये पहुँचाता है कहीं-कहीं पे। ये जैसे कि आप में बहुत अच्छा उत्साह है किसी कार्य को करने के लिए, कुछ बिज़नेस करने के लिए, है ना? आपने आपने पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को करने का सोच लिया है। अब देखिए आप उस पर कार्य भी कर रहे हैं, कुछ बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंततः जो परिणाम आप चाहते हैं वैसा आता नहीं है। ये क्यों होता है बार-बार? काफ़ी लोगों के बार-बार ही परिवर्तन होता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं एक सीमा निर्धारित है, कुछ प्रारब्ध भविष्य, कुछ अवरोध उत्पन्न होते हैं और वो होते वास्तविक रूप से होते सबके जीवन में ऐसा होता है। केवल और केवल आपके जीवन में ऐसा होता है ये बिल्कुल भी नहीं है, कि सबके जीवन में होता है। आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं, ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं तो वहाँ अवरोध उत्पन्न होता है और कोई भले कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी अवरोध उत्पन्न होता है। तब आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनें कि आप सोचते हैं कि नहीं मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा एक दिन, है ना? तो उसके लिए कार्य करते हैं आप। आपको देखिए बहुत बार गिरना पड़ेगा, बहुत बार चढ़ना पड़ेगा, बहुत बार गिरना पड़ेगा और बहुत बार चढ़ना पड़ेगा। ये तो निर्धारित है। मगर इसमें समय की प्रक्रिया है, कहीं न कहीं समय लगता है। प्रारब्ध हर जगह गिराता है ऐसा भी नहीं। जब अच्छे परिणाम, जब पुण्यों का उदय होता है, तब आपको आपके पुण्य कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो आपने सुना होगा ना कभी या फिर आपने कहीं न कहीं देखा भी होगा कि नहीं कुछ गरीब से गरीब आदमी होता है तो कुछ समय पश्चात में उसकी दिन दशा बदल जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो और उसकी दशा सुधर जाती है एक तरह से, है ना? जैसे गरीबी जी में बचपन बिताया और जवानी बचपन में गरीबी से बीती, लेकिन उसका वृद्ध जीवन अर्थात बुढ़ापे का जीवन उस प्रकार से नहीं, वे खुशहाली पूर्वक जीता है। क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो गए, काम काम पर लग गए, अच्छी जॉब लग गए, तो अब उसका जीवन सरल हो गया। तो ये कहीं न कहीं प्रारब्धवश होता है, कहीं दुःख है, तो सुख भी है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि संसार है, संसार परिवर्तनशील है। इसको 2 पलड़े पर ही रखा हुआ है संसार को। एक सुख का, एक दुःख का, एक दिन और एक रात, दोनों तरफ ये बराबर मात्रा में है। भाई जिसको जो चीज़ चाहिए, है ना? अच्छी चीज़ चाहिए वो अच्छी चीज़ खाएगा, बुरी चीज़ खाने वाले बुरी चीज़ खाएँगे। बराबर मात्रा में प्रभु ने दोनों हाथों से ये परोसा है इस संसार में। अब आपको तय करना है कि संसार से ग्रहण क्या चीज़ करनी है और क्या ले जाना है। इसलिए मनुष्य को एक विवेकवान बुद्धि दी गई है, जिससे कि वे अच्छे और गलत का फैसला कर सके। ये प्रत्येक मनुष्य के पास है। इसमें भी कोई ऐसा समझौता नहीं किया है कि इसको ज़्यादा दे दी, इसको कम दे दी। सबके पास है। इतना यानी इतना दिल खोल के दिया है प्रभु ने, सबको बराबर मात्रा पे बाँटा हुआ है। फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रारब्धवश कुछ होता है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इस संसार में क्या लेने आए हैं और इस संसार में क्या अर्जित करके जाने वाले हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल एकदम सटीकता से ध्यान रखनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा कि आप केवल और केवल धन की लालसा रखते हुए कार्य करते रहेंगे या फिर कोई स्वार्थवश या फिर कोई लालचवश कुछ कार्य करते रहेंगे तो क्या अंततः क्या होता है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा आपको। जो इस आत्मा को मिलना चाहिए उसके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। ये तो मान के रखिए। अर्थात आपको यहाँ पर जो धर्मानुकूल बहुत अच्छा है, वही कार्य करना है क्योंकि जहाँ पर धर्म है, वहाँ पर ही ईश्वर है। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझे, प्रारब्ध का क्या जीवन में रोल होता है, क्या चीज़ होती है, कहाँ तक ले जाता है और क्या परिवर्तन होते हैं, उसको थोड़ा समझे। जहाँ पर दुःख आना होगा, निस्संदेह आके रहेगा और जहाँ पर सुख आना होगा, निस्संदेह वहाँ पर सुख होगा ही होगा। लेकिन ये क्या हो गया, गड़बड़ यहाँ हुई कि हर्षोल्लासित होना ज़्यादा, भई अधिक मात्रा में हो गया तो उदासीनता ज़्यादा आ जाना। अधिक मात्रा में सुख होना होता होता है तो क्या होता है कि हद से ज़्यादा खुशी बनाना उस चीज़ की। तो ये चीज़ का बैलेंस बना के चलना होगा आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को आत्मा का सफ़र। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।